यूपीएससी एट होम प्रविष्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे जो यूपीएससी न्यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग चलती है, उसी के साथ साथ हमने जो एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम डिटेल में कंप्लीट करते हैं। फिर उसी चैप्टर से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आती है उसमें जितने भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बने हैं वो हम पूरा कंप्लीट कराते हैं। तो जिस किसी ने भी इसके आगे की जो वीडियो है वो नहीं देखी है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर्स 15 है। अभी तक हमने स्पेक्ट्रम के चैप्टर 14 तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उसको जाके देखिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ जो है कैसी लग रही है। तो चैप्टर जो 15 है वो क्या है, गांधी का अभ्युदय, राइज ऑफ गांधी की बात करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम इसकी भूमिका मतलब इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने कहाँ से स्टार्टिंग की है, गांधी का आगमन भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। महात्मा गांधी का भारत में आगमन जनवरी 1915 में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के प्रयोग के बाद गांधी अब भारत में इस प्रयोग को व्यापक पैमाने पर आजमाने आए थे। गांधी का जो है आगमन कब हुआ है, ये 19 जनवरी 1915 में हुआ है। और इसमें क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह का उन्होंने जो प्रयोग किया था उसके बाद में अब वो भारत में इस प्रयोग को व्यापक पैमाने पर आजमाने के लिए आए थे। वे एक विदेशी प्रशिक्षित वकील, सत्याग्रही और आध्यात्मिक नेता के रूप में भारत लौटे थे। तो ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी जी से पहले की राजनीतिक पृष्ठभूमि। प्रारंभिक राष्ट्रवाद 1885 से 1905 का चरण। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ, इसमें कांग्रेस की स्थापना की गई और संवैधानिक स्वराज की मांग की गई। ब्रिटिश सरकार में विश्वास, इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे जो है ब्रिटिश सरकार में विश्वास था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है और इसके अंतर्गत जो है संवैधानिक सुधारों की मांग की गई थी। और जो कांग्रेस के जो लोग थे वो ब्रिटिश की गवर्नमेंट पे यकीन रखते थे। दूसरा क्या है, उग्र राष्ट्रवाद। इसमें ये जो है क्या है, 1905 से 1918 का चरण जो है वो क्या कहलाता है, उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बंग भंग विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ और क्रांतिकारी गतिविधियां भी इस टाइम पे जो है पनपी। तो ये हमने क्या देखा, ये जो है हमने जो अभी इसको शॉर्ट में देखा है, ये हमने पूरा इसके पहले का जो चैप्टर है उसको हमने वहाँ पे इस सारे पॉइंट को डिटेल में कवर किया है। जिस किसी ने जो है इसको नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद में आके नेक्स्ट वीडियो देखिए। इसमें क्या है कि इन दोनों चरणों में सीमित जन भागीदारी रही है, मतलब जो है कुछ वर्ग ही इसमें जो है अपनी भागीदारी निभा रहा था। आंदोलन मुख्यतः शिक्षित व मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। अनौपचारिक शासन के विरुद्ध एक संगठित जन जागरूकता की कमी थी। गांधी का दृष्टिकोण, एक नई सोच। गांधी जी कोई परंपरागत नेता नहीं थे, उनके पास थी क्या, सत्य और अहिंसा पर आधारित रणनीति, जनमानस से जुड़ाव, आंदोलन को ग्रामीण भारत तक ले जाने का विज़न। मतलब जो गांधी जो थे वो कोई परंपरागत जो है कोई ऐसे नेता नहीं थे, उनके पास जो है वो कुछ रणनीतियाँ थी जिनके माध्यम से वे उनकी जो रणनीति थी उसको पूरा करने में सफल रहे। उसके अंतर्गत क्या था, सत्य और अहिंसा, दूसरा जनमानस से सीधा जुड़ाव और आंदोलन को ग्रामीण भारत तक के ले जाने का जो विज़न था। उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता को जन आधारित बनाना, न कि केवल अभिजात वर्ग का आंदोलन हो। मतलब भारतीय जो स्वतंत्रता है वह किसके लिए जो है, जनता के लिए हो, ना ही केवल जो है कुछ वर्ग के लिए ये आंदोलन किया जाए। ग्रामीण गांधी की जो है मौलिकता, इसमें क्या है, आंदोलन का स्वरूप कैसा था, सत्याग्रह, मतलब नैतिक बल द्वारा सत्ता को चुनौती दी जाए। दूसरा क्या था, जन सहभागिता, इसमें गांवों, महिलाओं, दलितों को राजनीति में शामिल कर किया इन्होंने। नेतृत्व शैली क्या थी, आत्मनियंत्रण, व्यक्तित्व उदाहरण और नैतिक अपील के माध्यम से। उद्देश्य क्या था, केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, स्वदेशी और स्वराज सामाजिक सुधार। नेक्स्ट हम देखेंगे
ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी भारत कब आए थे? ये 1915 में। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा है उनमें सबसे पहले आंदोलन शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। जो सबसे पहले जो आंदोलन जो हुआ है वो शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। पूरी जो है जन सहभागिता की उसमें कमी थी। फिर क्या है? गांधी जी ने राजनीति को जनता के लिए लाया। उन्होंने राजनीतिक संघर्ष में नैतिक संघर्ष, जो राजनीतिक संघर्ष था उसको जो है नैतिक संघर्ष में बदला। नेक्स्ट क्या है? उन्होंने एक नए चरण की शुरुआत की, जन आंदोलन का युग। तो ये हमने क्या देखा? प्री से इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? मेंस में जो है क्वेश्चन इससे बन सकता है। गांधी जी से पहले राष्ट्रवाद और गांधीवादी राष्ट्रवाद के स्वरूप में क्या प्रमुख अंतर थे? इस भूमिका से इस प्रकार के प्रश्नों की नींव बनती है। विदेशों में राजनीतिक अनुभव व सत्याग्रह के प्रयोगों ने गांधी की विचारधारा को परिपक्व बना दिया था। दक्षिण अफ्रीका से अर्जित अनुभवों के साथ भारत लौटने के बाद राजनीतिक मंच पर अगली भूमिका इतिहास के एक नए चरण की शुरुआत थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव। दक्षिण अफ्रीका जाने की पृष्ठभूमि 1893। मोहनदास करमचंद गांधी ने एक गुजराती बैरिस्टर के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए थे। वहां वे भारतीय व्यापारी के मुकदमे में वकील के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें नस्ली भेदभाव का शिकार बनना पड़ा। प्रसिद्ध घटनाएं। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस किसी ने भी आरओ का एग्ज़ाम दिया होगा उसको ये सब देख के समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं वहाँ पे। तो ये सारे फैक्ट जो है वन लाइनर में भी आपके जो है प्री में आ सकते हैं। इसमें क्या है? पीटर्सबर्ग स्टेशन पर एक श्रेणी के डिब्बे में जो स्टेशन था वहां से जो है एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से इन्हें बाहर फेंक दिया गया था। ट्रेन और होटलों में केवल श्वेत नीति का पालन होता था। यदि अनुभव गांधी जी को नस्ली अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। ये जो अनुभव उनको हुआ कि उनको जो है क्या किया गया, उनको प्रथम श्रेणी का जो ट्रेन का जो डिब्बा था उससे उठा के उनको बाहर फेंक दिया गया। तो उनको जो है ये जो उनके साथ जो अन्याय हुआ, तो ये जो है नस्ली अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए क्या करता है? उनको प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक गतिविधियां 1893 से 1914। दो मुख्य क्षेत्रों में संघर्ष हुआ, ट्रांसवाल और नेटाल क्षेत्र। इसमें क्या है कि जहां भारतीय मजदूरों की बड़ी आबादी थी, ब्रिटिश और बोअर सरकारों द्वारा भारतीयों पर अलग अलग दमनकारी कानून लागू किए गए थे। गांधी जी की प्रमुख मांगें क्या थी? भारतीयों के लिए कानूनी समानता, 3 पाउंड कर को हटाना, विवाह मान्यता और व्यापारिक अधिकार को सुरक्षित करना। नेक्स्ट हम देखेंगे सत्याग्रह की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ। क्या था सत्याग्रह? सत्या प्लस आग्रह इक्वल टू सत्याग्रह। नैतिक बल के आधार पर अन्याय का अहिंसात्मक विरोध करना। मतलब जो है नैतिक जो है बल का प्रयोग करते हुए अन्याय का बिना हिंसा के साथ जो है उसका विरोध करना, बिना हिंसा किए हुए। गांधी जी की रणनीति क्या थी? विरोध करने के लिए हथियार नहीं बल्कि आत्मबल, कानून तोड़ो लेकिन अहिंसक ढंग से, और दंड भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहो। सत्याग्रह था राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि नैतिक सुधार का उपकरण। नेक्स्ट हम देखेंगे संगठित संघर्ष और जन भागीदारी। इसमें क्या है? गांधी जी ने भारतीयों को संगठित करने के लिए समाचार पत्र निकाला। कौन सा समाचार पत्र था? इंडियन ओपिनियन। ये फैक्ट जो है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन, ये दोनों ही फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उन्होंने भारतीयों को धार्मिक एकता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा भावना का पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका से विदाई 1914। 21 वर्षों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने वहां से 3 पाउंड का कर हटवाया, विवाहों की मान्यता पाई,
भारतीय समुदाय को राजनीतिक स्वर दिया। उन्होंने संघर्ष का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जो भारत के लिए प्रयोगशाला साबित हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? 1893 में। पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 में। कहाँ पे? ट्रांसवाला में। इन्होंने क्या जो है कौन सी हथियार अपनाए, कौन से टूल्स अपनाए? सत्याग्रह, अहिंसा, जन संगठन, प्रेस, सेवा आश्रम। इनकी वापसी जो है भारत में कब हुई? 1915 में, 21 साल के बाद में। तो ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? गांधी जी ने आंदोलन को नैतिकता और अनुशासन से जोड़ा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे इसके लिए जो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक प्रयोगशाला था, विश्लेषण कीजिए। तो इसमें क्या है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य नहीं किया था बल्कि एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में भी उभरे थे, जिन्होंने आगे चलकर भारत में जन क्रांति की नींव रखी। देश वापसी के तुरंत बाद गांधी जी ने भारतीय परिस्थितियों को नज़दीक से देखा और समझा। किसान आंदोलन, श्रमिक संघर्ष, न्यायिक अन्याय के विरुद्ध आरंभिक सत्याग्रहों के जरिए उन्होंने अपनी नीति की नींव रखी और राजनीतिक मंच की ओर अग्रसर हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन 1915 से 1917। भारत आगमन, रणनीतिक धैर्य 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जो भी लोग PYQ को देख रहे होंगे, उसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? उनका स्वागत कांग्रेस और राजनीतिक हलकों में जो है बहुत सम्मान के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में तत्काल भाग नहीं लिया क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके क्या थे? ये इनके राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये इनके राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्री में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। पहले भारत को उन्होंने कहा कि जो है आप पहले भारत को समझो फिर राजनीति में कूदो। तो इन्होंने जो ये जो इनके जो राजनीतिक गुरु थे, किसने कहा था? ये राजनीतिक गुरु ने इनके कहा था। तो डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो है गांधी जी से किसने कहा था कि पहले भारत को समझो फिर राजनीति में कूदो? तो ये कहा था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। या डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यह किससे कहा था कि पहले भारत को समझो फिर राजनीति में कूदो? तो किससे कहा था? महात्मा गांधी से। इस चरण में उन्होंने किया विस्तृत भारत भ्रमण, जनता की समस्याओं को निकट से देखा। जब जनता की समस्याओं को हम जानेंगे तभी हम उसके हिसाब से जो है समस्या का समाधान कर सकेंगे। दूसरा क्या है? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद 1916 की स्थापना की। ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कहाँ पर की गई? तो कहाँ की गई? अहमदाबाद में की गई। किसने की? गांधी जी ने की। कब की? 1916 में की। तो ये किससे संबंधित है? प्रशिक्षण केंद्र और सामाजिक प्रयोगशाला थी ये। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि गांधी की कार्यशैली का आरंभ जो है जन की राजनीति से हुआ। गांधी जी ने आंदोलन से पहले जनमानस को तैयार किया। गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन से पहले जनमानस को जो है तैयार किया। समाज के सभी वर्ग के साथ जो है संपर्क किया, जिसके मतलब इनके द्वारा जो है जो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया वो केवल जो है कुछ शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था। उसके अंतर्गत जो है समाज के सभी तबके के व्यक्ति उसके अंतर्गत शामिल थे, चाहे वो महिला हो या व्यापारी हो या मजदूर हो या किसान वर्ग हो। तो ये सभी जन जो है इनके अंतर्गत आते थे। अपने आदेशों को व्यवहार में इन्होंने उतारा। खादी को अपनाना, स्वच्छता अभियान, छुआछूत के विरुद्ध अभियान, श्रम की गरिमा। यह गांधी का राजनीति का मानवीकरण था। वह नेता नहीं जनता के सेवक थे। 3 प्रारंभिक जन सत्याग्रह 1917 से 1918। इसमें क्या है? पहला क्या है? चंपारण आंदोलन। ये बिहार में 1917 में जो है चंपारण आंदोलन हुआ। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये जो फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके साथ साथ अगर इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कोई फैक्ट कहीं अलग से नहीं लेके आओगे, वही सारे फैक्ट्स को वहाँ पे मेंस में भी यूज़ करोगे।
तो इसमें क्या है, इसकी जो है इसमें समस्या क्या थी, चंपारण जो आंदोलन था ये कहाँ पे हुआ, बिहार में 1917 में। लेकिन समस्या क्या थी, अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रणाली, किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये जो है क्या है, मतलब चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, ये जो है 3 कठिया प्रणाली से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसानों को ज़बरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जांच समिति में शामिल हुए। परिणाम क्या हुआ, किसानों को मजदूरी से नील की खेती से, मतलब किसानों को जो है मजदूरी से, जो है नील की खेती जो मजदूरी कर रहे थे उससे क्या हुआ, उससे उनको जो है मुक्ति मिल गई। यह गांधी का पहला पहला जो है संगठित सत्याग्रह था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गांधी का जो है सबसे पहला जो संगठित जो सत्याग्रह था वो कौन सा था, चंपारण का था। उसमें जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसानों को जो है नील की खेती से मुक्त कर दिया था, मतलब जो नील की खेती उनके द्वारा की जाती थी ज़बरदस्ती, तो उससे जो उनको मुक्ति दिला दी थी। दूसरा क्या है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। इसमें क्या है, मजदूरों की मांग थी मजदूरी में बढ़ोतरी की जाए। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता की, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने अनशन का मार्ग अपनाया। भारत में ये जो अनशन जो किया है तो ये पहला था। यह भारत में मजदूर आंदोलन और अनशन का पहला प्रयोग था। तो ये जो है फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पहला जो अनशन गांधी जी ने किया था तो वो कहाँ पे किया था, तो ये जो किससे संबंधित था, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 से संबंधित था। फिर नेक्स्ट क्या है, खेड़ा सत्याग्रह, यह जो है 1918। ये जो सारी डेट है, ये जो है ये सारे जो ईयर हैं ये आपके जो है मैचिंग में पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। खेड़ा में क्या है, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसकी समस्या क्या थी, गुजरात में खेड़ा जिले में अकाल पड़ा, लेकिन कर नहीं माफ़ किया गया। गांधी जी ने कर न चुकाने की सलाह दी, इससे कारण सबने अवज्ञा हुआ। परिणाम क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा और कर में राहत दी गई। यह पहला संगठित कर विरोध आंदोलन था जिसमें मध्यम वर्ग के से किसान जुड़े थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस आंदोलनों का जो है महत्व क्या था। इसमें क्या है, पहला जो महत्व था वो क्या था, जनसंपर्क। गांधी जी गांव-गांव तक पहुँचे और जो है जनता के साथ जो है संपर्क किया। उनके जो है उस समय की क्या कंडीशन थी, वो जो है किस चीज़ से वो परेशान थे, उनको जो है वहाँ पर जाकर उस समस्या के बारे में उनको पता चला, तो जो उन्होंने उसके हिसाब से जो है उसका समाधान करने का प्रयास किया। दूसरा क्या है, अहिंसा। सभी आंदोलनों में शांति बनी रही। स्थानीय समस्याओं में क्या है, राष्ट्रीय चेतना से जो है जोड़ी, जो स्थानीय समस्याएं हैं वो राष्ट्रीय चेतना से जोड़ी गई। संगठन कांग्रेस को जो है जनता से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्या है, भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन। इसमें क्या है कि भारत जो आगमन का कब हुआ, ये जनवरी 1915 में हुआ। ये सारे फैक्ट जो आपका जो है लिखा है स्नैपशॉट जो है नोट्स में जो लिखा है, ये सारे आपकी प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेरणा जो है किससे ली थी, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जो इन्होंने किया। दूसरा क्या है, आश्रम जो है कौन सा स्थापित किया, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर इनके द्वारा 3 आंदोलन में जो पार्टिसिपेशन जो है किया गया। पहला क्या था, चंपारण 1917, इसमें नील की खेती से इनको मजदूरों को मुक्ति दिलाई गई। अहमदाबाद जिसमें जो है पहली बार इन्होंने क्या किया, अनशन किया 1918 का। यह मजदूरों की मजदूरी की लड़ाई से संबंधित था। अकाल मतलब उस टाइम पर अकाल पड़ा था, फिर भी क्या था, सॉरी, ये जो है मजदूरों की जो है मजदूरी बढ़ाने से संबंधित था। फिर क्या है, खेड़ा वाले में जो अकाल पड़ा था, तो इसमें क्या था, अकाल पड़ा था उसके बावजूद भी कर से उनको छूट नहीं दी गई थी। न इसमें हम क्या देखेंगे कि मेंस में इसके संदर्भ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन उनके व्यापक राजनीतिक दर्शन की नींव क्यों माने जाते हैं, तो इसका जो है हम उत्तर लिखेंगे किनके माध्यम से, ग्रामीण समस्याओं से शुरुआत करेंगे, फिर सशक्त कौशल नेतृत्व कौशल, फिर क्या है, हिंसा और व्यवहारिक प्रयोग, जनता का विश्वास जीतना। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक परिवर्तन लाने से पहले गांधी जी ने सामाजिक विश्वास अर्जित किया, यह राजनीति का मानवीकरण था।
स्थानीय आंदोलनों में सफलता के लिए गांधी जी को राष्ट्रीय पहचान मिली। इसी क्रम में एक ऐसा अवसर सामने आया जिसने औपनिवेशिक शासन और भारतीय जनता के बीच संबंधों को स्थायी रूप बदल दिया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस टकराव में चरम बिंदु पे थे। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग 1919। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस सीरीज़ को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारे फैक्ट रट जाएंगे। फिर उसका यूज़ आप प्री या मेंस दोनों में ही कर सकते हैं। इसमें क्या है कि रॉलेट एक्ट काला कानून क्यों कहा जाता है, इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक सुधार देगी, लेकिन सरकार ने सुधार के स्थान पर रॉलेट एक्ट लागू किया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? बिना मुकदमा, बिना अपील, बिना वकील के गिरफ्तारी की अनुमति देना, प्रेस पर नियंत्रण रखना, संदेह के आधार पर लोगों को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखा जाता था। इसे भारतीयों ने काला कानून के रूप में जो है ब्लैक लॉ जो है इसे कहा। तो ये जो है सारे फैक्ट आपके प्री के प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधी जी की प्रतिक्रिया, सत्याग्रह की राष्ट्रीय अपील। गांधी जी ने अहिंसात्मक विरोध का उपयुक्त अवसर समझा। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस का आयोजन किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह दिवस का किस डेट को मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उपवास और प्रार्थना, कामकाज का बहिष्कार। यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। नेक्स्ट हम देखेंगे पंजाब में विरोध दमन, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या है? पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया गया। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? अमृतसर में बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। शांतिपूर्ण विरोध सभा हुई। हत्याकांड, इसमें क्या है? ब्रिगेडियर जनरल डायर बिना चेतावनी के अपनी टुकड़ी के साथ आया और 10 मिनट के अंदर 1650 गोलियां चलाईं। अनुमानित मृतक संख्या 4 से 1000 के करीब है। सरकारी रिपोर्ट में जो है कितना है? 379, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। एक ही गेट था और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया था। इसका परिणाम और प्रभाव क्या हुआ? जन प्रतिक्रिया, पूरे भारत में गहरा शोक और आक्रोश उत्पन्न हुआ। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो ये जो है फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ये क्या है? फिर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो ये भी जो है प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश प्रतिक्रिया। इसमें हंटर आयोग की जांच बिठाई गई, लेकिन डायर को कोई सजा नहीं हुई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो जलियांवाला बाग के जो है जलियांवाला बाग के लिए जो है कौन से आयोग का गठन किया गया था? तो किसका जांच के लिए? ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। अंग्रेज संसद में भी दो राय, कुछ ने डायर का समर्थन किया। गांधी जी की सीख, आंदोलन का आत्मनिरीक्षण। गांधी जी ने देखा कि जनता अब हिंसा की ओर भी जा सकती है। उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन के लिए अनुशासन और संगठन बहुत आवश्यक है। इसी अनुभव में गांधी जी ने अहिंसक प्रशिक्षण और अनुशासन को आंदोलन की रीढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया। ये जो है सारे फैक्ट आपके प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट की डेट क्या है? 1919। यह बिना अपील, बिना वकील, बिना मुकदमा से संबंधित है। दूसरा क्या है? सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा जो नरसंहार किया गया। फिर इसमें क्या है कि इसकी प्रतिक्रियाएं क्या हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार पर जनता का विश्वास टूटा। इससे मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवाद को निर्णायक दिशा दी, विवेचना कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर है 16।
हमने चैप्टर 15 कवर कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट ये क्लास रहेगी वो हम कल कंप्लीट करवाएंगे चैप्टर 16। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप एक बार देखिए, उसके बाद 2-3 बार इसको देखिए, जिससे आपको जो है सारे जो पॉइंट हैं आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, जिसका यूज़ आप प्री में या मेंस में दोनों में कर सकते हैं। प्री में जो क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका ईजिली टैकल हो जाएगा। तो इसलिए आप जो आपके लिए सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। जब आप देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, और उसके साथ में जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे प्री की, क्योंकि प्री का भी जो एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होने वाला है, तो उसके लिए भी जो है हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि केवल जो है प्री पे बेस्ड रहेगी। उसमें हम सारे जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट एक एक करके कंप्लीट करवाएंगे ना। और जो लास्ट में रहेगा, तो अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम करंट को भी जो है उसमें कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।